जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है मरघट काली का भोग घर पर देने से होता है सत्यानाश, सावधान। आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे पास अनेकों भक्तों के प्रश्न आए हैं कि महाराज जी, मरघट काली का आह्वान और भोग घर पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम तो देते हैं, लेकिन बहुत परेशान चल रहे हैं। आज का ये विषय अत्यंत गंभीर व ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा आपके लिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। देख, मरघट काली का भोग घर पर क्यों नहीं देना चाहिए और मरघट काली होती कौन है, आज हम इस विषय पर आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, मरघट काली काली का ही एक रूप है और काली के अनेकों रूप हैं, जैसे काली, महाकाली, भद्रकाली, दक्षिण काली, कालका दिल्ली वाली, और मरघट काली या शमशान काली। मरघट काली, शमशान काली प्रायः कौन होती हैं, पहले तो ये आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। जो महिलाएं या लड़कियां अपने जीवन काल में काली मैया की अनन्य भक्त थीं और उनके ऊपर काली मैया का आशीर्वाद भी था, अंश भी था, और जीवन पर्यंत उन्होंने काली मैया की अत्यंत सेवा की। लेकिन किसी कारणवश और किसी दुर्घटना में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रायः ऐसी स्त्रियां मरघट काली में बदल जाती है, शमशान काली में बदल जाती है। क्योंकि इनके शरीर में और आत्मा में काली मैया का अंश व आशीर्वाद था, तो ये मरघट काली या शमशान काली में बदलकर अपना कार्य करती हैं, और ये अत्यंत घातक और विकराल रूप है। प्रायः इनकी पूजा तामसिक विधि से की जाती है और शमशान में ही की जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनकी पूजा तामसिक रूप से भी की जाती है व सात्विक रूप से भी की जाती है। जैसे हमारी काली मैया, कालका मैया दिल्ली वाली, भैरव बाबा, इनकी पूजाएं सात्विक विधि से भी की जाती है एवं तामसिक विधि से भी की जाती है। लेकिन घर पर इन सभी शक्तियों की पूजा केवल और केवल सात्विक विधि से ही करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि मरघट काली और काली, शमशान काली जिसको बोला जाता है, इनका प्रायः प्रिय भोग तामसिक ही होता है। हालांकि कुछ लोग सात्विक विधि से भी इनकी पूजाएं करते हैं, लेकिन इन शमशानी शक्तियों का
घर पर पूजा नहीं करनी चाहिए, ना आह्वान करना चाहिए, ना भोग देना चाहिए। कुछ और शक्तियां हैं जैसे माँ धूमावती, माँ तारा, ये सब बहुत ही प्रचंड और उग्र स्वभाव की हैं, जिसमें हमारी मरघट काली भी है। इनका स्वभाव अत्यंत उग्र होता है और तामसिक शक्तियां हैं। केवल और केवल वही साधक जो तंत्र विद्या में है, जिन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया है, जिनको अपनी गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, केवल और केवल वही साधक इनको अपने घर पर आह्वान कर सकते हैं या इनका भोग दे सकते हैं, मरघट काली का या तारा मैया का या धूमावती को। लेकिन एक आम साधक को, एक आम गृहस्थ व्यक्ति को शमशान काली, मरघट काली एक ही बात, माँ धूमावती, माँ तारा, ये तीनों ही बहुत उग्र स्वभाव की हैं। इनको अपने घर पर ना आह्वान करना चाहिए, ना इनका भोग देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इनका स्वभाव अत्यंत उग्र होता है, इनका भोग तामसी है। और अगर आप सात्विक विधि से भी पूछते हैं तो भी ये बहुत उग्र स्वभाव की है। और गलती से अगर घर में किसी ने तामसिक भोजन का सेवन कर लिया तो ये घर में तहलका मचा देती है। आपने मान लो मरघट काली को घर में आह्वान किया और सात्विक भोग से पूजा की, लेकिन आपने या आपके घर के किसी सदस्य ने अंडा मीट शराब का सेवन कर लिया तो उसी दिन ये आपके घर में उत्पात मचा देंगी, घर में कलह हो जाएगी, लोगों के गले बंद होने लगेंगे, सीने पे जकड़न होनी शुरू हो जाएगी, अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके सभी बनते बनाए कार्य रुक जाएंगे, क्योंकि मरघट काली, शमशान काली का भोग ही तामसिक है। आपने तो उनको सात्विक भोग दे दिया और खुद खा रहे हैं आप तामसिक भोग, तो जिस बात से वो नाराज हो जाएंगी। देखिए, आप अपने देवताओं को वही भोग दे सकते हैं जो आप स्वयं खाते हैं, और उससे कुछ अच्छा ही दे सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो ठीक है, और ठीक तब भी नहीं है क्योंकि इनका स्वभाव उग्र होता है और इनके साथ शमशान की अनेकों और शक्तियां चलती है, जैसे मसानी, शमशान की मसानी मैया वो संग चलती हैं और इनकी सेनाएं साथ चलती हैं, वो सब तामसिक भोग चाहती हैं। तो इनका आह्वान, चाहे आप शाकाहारी हो चाहे शाकाहारी ना हो, आपको किसी हाल में इनको ना घर पर आह्वान करना चाहिए, ना भोग देना चाहिए अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं। और तामसिक भोग से अगर पूजा कर दी आपने, तामसिक भोग दे दिया, तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि इनको नियमित भोग चाहिए तामसिक, और घर में कलह का वातावरण बना रहता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा नुकसान कि जब आप इनको तामसिक रूप से पूजेंगे और तामसिक भोग देंगे तो आपके घर के जो और देवी देवता हैं और शक्तियां हैं, जैसे हनुमान जी, दुर्गा मैया, काली मैया, राम भगवान, कृष्ण भगवान, अनेकों शक्तियां, ये सारी शक्तियां आपसे रुष्ट हो जाएंगी और ना आपकी बात सुनेंगी, ना आपका सहयोग करेंगी। और शमशान काली तो होती ही उग्र है, इनको आप साध नहीं पाओगे इनके क्रोध को। अतः किसी भी सूरत में, चाहे आप शाकाहारी हो या ना हो, आपको घर पर मरघट काली या शमशान काली का ना आह्वान करना चाहिए, ना भोग देना चाहिए। केवल और केवल वही साधक जो तंत्र विद्या में हैं, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया है,
केवल वही इनका आह्वान कर सकते हैं और भोग दे सकते हैं। इनकी पूजाएं और भोग केवल और केवल शमशान में ही दिया जाता है। घर में देने से अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप मरघट काली को जायफल का भी भोग देंगे घर पर तो भी ये अनिष्टकारी होंगी, क्योंकि जायफल को भी बलि का रूप माना गया है, मानव बलि का। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी परिस्थिति में या किसी के भी कहने से या होड़ा होड़ी कार्यक्रम के अनुसार या किसी भी तरीके से आप मरघट काली या शमशान काली को घर पर ना आह्वान करें, ना उनका भोग दें, ना उनकी पूजा करें। आपको अगर काली मैया की पूजा करनी है तो शांत स्वरूप की एक सुंदर प्रतिमा या फोटो रखकर काली मैया का या दिल्ली वाली कालका मैया का सात्विक रूप से सात्विक भोग के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं, जिससे कि वो आपसे प्रसन्न होंगी और आपका संपूर्ण कार्य करेंगी। शर्त यही है कि अगर आप इनकी सात्विक तरीके से भी पूजा करते हैं तो आपको मांसाहार से दूर रहना पड़ेगा। आशा है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया ऐसी गलती ना करें और अपनी सात्विक शक्तियों को सात्विक विधि से ही घर में पूजन करें, जिससे कि आपको संपूर्ण लाभ पूजा का प्राप्त हो सके। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।